हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की अगली क्लास लेकर के। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ये PSI 2021 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, सामान कौन लाएगा। ऑप्शन 2 है, आप यहाँ बैठिए। ऑप्शन 3 है, उसमें धैर्य की कमी है। ऑप्शन 4 है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। ये पटवार 2011, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है समीपता। ऑप्शन 2 है आत्मीयता। ऑप्शन 3 है अपमान और ऑप्शन 4 है संबंध बताने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संबंध बताने में। संबंध बताने में तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अल्प समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है या निरादर और हीनता दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, हे भगवान तेरी माया भी निराली है, इसमें समीपता है। माँ तू जल्दी आ, इसमें आत्मीयता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वह। ऑप्शन 2 है आप। ऑप्शन 3 है तुम और ऑप्शन 4 है तुम्हारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले नेक्स्ट क्लासों का। देखिए प्रश्न संख्या 4। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। इसमें पूछा है कि रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। इसमें रेखांकित नहीं किया गया है, मैं बता दूं आपको। आपने का बताना है, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 2 है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन 3 है अन्य पुरुष सर्वनाम और ऑप्शन 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो आपने में अन्य पुरुष सर्वनाम है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में आपका प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में, स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष के लिए होता है, आदर के लिए। जैसे आइए, आप यहाँ पर, आपका प्रयोग मध्य पुरुष के लिए हुआ है। जैसे आइए, आप यहाँ पर, आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए हुआ है। इसमें विशेष क्या है, किंतु कहीं कहीं आपका प्रयोग आदरार्थक अन्य पुरुष के लिए भी होता है। जैसे गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यह आपका विशिष्ट प्रयोग है। अतः यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के अर्थ में किया जाता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक विशेष शिक्षा के 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया है। ऑप्शन 1 है आपने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन 2 है सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। ऑप्शन 3 है तुम दिल्ली से कब आए। ऑप्शन 4 है आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? ये पीएसआई मोटर वाहन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 2 है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 3 है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैं, हम, तू, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। ये आरटेट L1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वह, उसकी, हम। ऑप्शन 2 है किसी, तुम, क्या। ऑप्शन 3 है जिसे, जैसा, हमारा। ऑप्शन 4 है कौन, किसे, कब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है कौन, किसे और कब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है देखते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये शब्द मिले तो वो प्रश्नवाचक होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8, किसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ये आरटेट L2 लेवल 2 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है कौन, क्या, किसने। ऑप्शन 2 है जो, कोई, वह। ऑप्शन 3 है जिनका, जो, किनका। ऑप्शन 4 है जिन्होंने, उन पर, उसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं कौन, क्या, किसने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है कौन। ऑप्शन 2 है कैसे। ऑप्शन 3 है तुम और ऑप्शन 4 है क्या। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन किन का नाम सूची में है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? ऑप्शन 1 है किन किन। ऑप्शन 2 है सूची। ऑप्शन 3 है का। ऑप्शन 4 है नाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किन किन में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 2 है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 4 है निजवाचक सर्वनाम। इसमें रेखांकित पद है कोई। ओके, ये रेखांकित नहीं कर रखा है, मैंने बता दिया कोई इसमें रेखांकित पद है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है देख लेते हैं। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ, कोई, किसी, कौन, जो। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम लगता है। उदाहरण के लिए शायद दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पे कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई और कुछ निम्न में से क्या है? ये डिप्टी जेलर 2025 सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के हिंदी पेपर 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 4 है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, कोई और कुछ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन्हीं सर्वनाम है सेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये सेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th लेवल वाले में। ऑप्शन 1 है ये है, ऑप्शन 2 है कौन, ऑप्शन 3 है कुछ और ऑप्शन 4 है जो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? ये सेट 2024 में आया क्वेश्चन है, 12th लेवल वाले में। ऑप्शन 1 है प्रश्नवाचक, ऑप्शन 2 है संबंधवाचक, ऑप्शन 3 है निजवाचक और ऑप्शन 4 है अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चयवाचक। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 पटवार 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है प्रश्नवाचक, ऑप्शन 2 है पुरुषवाचक, ऑप्शन 3 है निश्चयवाचक और ऑप्शन 4 है अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चयवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। ये PSI 2021 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यह मेरी पुस्तक है, ऑप्शन 2 है वह कुछ खा रहा है, ऑप्शन 3 है कौन जा रहा है और ऑप्शन 4 है जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा। कौन जा रहा है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा इसमें संबंध है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, ऑप्शन 2 है हम खुद ही इधर आ गए, ऑप्शन 3 है मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ऑप्शन 4 है तुम कॉलेज कब आओगे, कॉलेज कब जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें कुछ से पता चलेगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पुरुषवाचक, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन 4 है निजवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निश्चयवाचक।
ये इसमें निश्चय हो रहा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो ये निश्चित है कि ये उसका है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें पास, दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। ओके, जैसे यह, ये, वह, उन्हें, इन्हें, इस, उस आदि शब्द यह, ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों हेतु घटनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। ओके, ये सेम ही क्वेश्चन है। आगे देखिए, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है निजवाचक, ऑप्शन 2 संबंधवाचक, ऑप्शन 3 है निश्चयवाचक और ऑप्शन 4 पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चयवाचक, और इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। तो ये थे आज के हमारे सर्वनाम टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप हमारे चैनल में जा कर के अन्य क्लासें भी देख सकते हैं, साइकोलॉजी और जीके की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।